दोस्तों कल्पना कीजिए एक शहर की जो कभी आईटी का चमकता सितारा था, जहां हर तरफ नए नए टावर बन रहे थे, लोग लाखों की सैलरी लेकर घर खरीदने के सपने देख रहे थे। वो शहर है हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी, जो बिरयानी और आईटी हब दोनों के लिए मशहूर है। लेकिन अब यह शहर एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आईटी सेक्टर में छटनी का डर, ग्लोबल अनिश्चितताएं और बढ़ती प्रॉपर्टी कीमतें, इन सब ने मिलकर हैदराबाद के रियल एस्टेट मार्केट को ऐसा झटका दिया कि बाजार 23% तक लुढ़क गया। आज मैं आपको इस स्टोरी को डिटेल में बताऊंगा, सही आंकड़ों और एक्सपर्ट्स की राय के साथ। दोस्तों सबसे पहले तो यह समझिए कि हैदराबाद का प्रॉपर्टी मार्केट पहले कितना बूम पर था। 2024 तक यह शहर टॉप आईटी हब्स में शुमार था, जहां आईटी प्रोफेशनल की अच्छी सैलरी और जॉब सिक्योरिटी की वजह से घरों की डिमांड आसमान छू रही थी। लोग नए फ्लैट्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स खरीद रहे थे, डेवलपर्स नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे थे। लेकिन 2025 आते आते हैदराबाद की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म एनरॉक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पूरे साल 2025 में हैदराबाद में घरों की बिक्री सिर्फ 44,885 यूनिट तक सिमट गई, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 58,540 यूनिट था। मतलब सीधे सीधे 23% की भारी गिरावट। देश के टॉप 7 शहरों में जहां औसत 14% की गिरावट आई, वहां हैदराबाद में सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में दिखा। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ी वजह है आईटी सेक्टर में छटनी और जॉब की अनिश्चितता। हैदराबाद में घर खरीदने वालों का बड़ा हिस्सा आईटी कर्मचारी ही होते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी अनिश्चितताएं, जियोपॉलिटिकल टेंशन, टैरिफ वॉर्स और आईटी कंपनी में बड़े स्तर पर लेऑफ्स ने लोगों के हौसले पस्त कर दिए। लोग सोच रहे हैं आज जॉब है, कल नहीं रहेगी, तो ईएमआई कैसे भरेंगे? इसी डर ने घर खरीदने के फैसले को टाल दिया। एनरॉक के चेयरमैन अनुज पुरी साहब ने खुद कहा है कि 2025 एक ऐसा साल रहा जहां ग्लोबल और घरेलू अनिश्चितताएं, आईटी सेक्टर में लेऑफ्स और बढ़ती लागतों ने मार्केट को प्रभावित किया। दोस्तों एक्सपर्ट्स की माने तो ये सिर्फ हैदराबाद की नहीं, बल्कि बेंगलुरु, पुणे जैसे आईटी हब्स की कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन हैदराबाद पर असर सबसे गहरा पड़ा, क्योंकि यहां पर घर खरीदारों का बड़ा वर्ग आईटी से ही जुड़ा हुआ है। डेवलपर्स भी अब हाथ पीछे खींच रहे हैं। नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने में वो डर रहे हैं, क्योंकि डिमांड कम है। रिपोर्ट बताती है कि 2025 में नए लॉन्चेस 26% गिरकर सिर्फ 43,260 यूनिट रह गए, जबकि 2024 में ये 58,335 थे। टॉप 7 शहरों में गिरावट हैदराबाद में सबसे ज्यादा रही। डेवलपर्स सोच रहे हैं जब पुराने स्टॉक बिक नहीं रहे तो नए लॉन्च करके क्या फायदा। हालांकि एक राहत की बात है कि अनसॉल्ड इन्वेंट्री यानी बिना बिके घरों का स्टॉक थोड़ा कम हुआ है। 2024 के अंत में 57,765 यूनिट्स अनसोल्ड थे, जो 2025 में घटकर 96,140 रह गए, मतलब 2% का सुधार। इसका कारण है कि सप्लाई कंट्रोल की गई है, जिससे पुराना स्टॉक क्लियर होने में मदद मिली। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि बिक्री कम होने के बावजूद घरों के दाम 4 से 9% बढ़े। क्यों? क्योंकि डेवलपर्स अब मिड और प्रीमियम सेगमेंट पर फोकस कर रहे हैं, जहां मार्जिन ज्यादा है। नए लॉन्चेस में 65% से ज्यादा घर 2.5 करोड़ से कम के बजट में थे, लेकिन ओवरऑल प्राइस बढ़ने से अफोर्डेबिलिटी बेहद कम हुई है। अनुज पुरी कहते हैं कि लग्जरी और प्रीमियम होम्स की डिमांड पोस्ट पैंडेमिक ट्रेंड की तरफ जा रही है और 2026 में भी यही जारी रहेगी, बशर्ते प्राइस कंट्रोल में रहे और इंटरेस्ट रेट कम हो। तो दोस्तों हैदराबाद का प्रॉपर्टी मार्केट अभी करेक्शन फेज में है। सुस्ती है लेकिन क्रैश नहीं। अगर आईटी सेक्टर रिकवर होता है, जॉब्स बढ़ते हैं, तो वापसी हो सकती है। लेकिन फिलहाल खरीदार वेट एंड वॉच के मोड पर है। अगर आप भी घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये समय अच्छा हो सकता है नेगोशिएशन के लिए, लेकिन जल्दबाजी ना करें। आपको क्या लगता है, क्या ये सुस्ती आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी? हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रिपोर्टर जी को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।